अभी आपको वीडियो में बहुत सी नॉइस सुनाई दे रही होंगी, जहाँ पे फ्रिज चल रहा है, उस साइड में कूलर चल रहा है। अभी आपको वीडियो में बहुत सी नॉइस सुनाई दे रही होंगी, जहाँ पे फ्रिज चल रहा है, उस साइड में कूलर चल रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखा उसको हमने सिंपल एक क्लिक के अंदर ही उसका पूरा नॉइस और सब कुछ इफेक्ट इसके अंदर कैसे अप्लाई किया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्लिप को सिलेक्ट करना है, फिर जाना आपको फेयरलाइट टैब में, यहाँ पे फेयरलाइट में फिर जाना है और यहाँ पे प्रीसेट लाइब्रेरी मेरा यहाँ पे कर रखा हूँ। सिंपल जाना है ग्लोबल ट्रैक प्रीसेट के अंदर और यहाँ पर यूट्यूब वॉइस करके मैं सिलेक्ट किया हो, तो सिंपल वॉइस 1 को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा यहाँ पे अप्लाई। इतना करने के बाद सब कुछ इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। अब ये प्रीसेट में कैसे क्रिएट किया हो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं और प्ले करके देखते हैं तो वॉइस अभी आपको वीडियो में बहुत से इसमें से पूरा नॉइस यहाँ पर हट चुका है। तो कैसे किया है मैं आपको यहाँ पे बता दिया। सिंपल हम इसको अब रिवर्स करते हैं फिर से। कौन से इफेक्ट्स आपको इसके ऊपर नाही बोलू देते मला 5 वाजले तरी व्हिडिओ तयार नाही झाला मला तिकट म्हणलं हे तरी इथंच चेयर टूट गई दोस्तों मेरी। चलो कोई बात नहीं, फिर हम आते वीडियो की तरफ अपने। तभी हम फेयरलाइट टैब में हैं और यहाँ पर देखिए अब ऑडियो 1 पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं कर रखा है। तो कैसे इसके ऊपर हमको अप्लाई करना है एक एक इफेक्ट मैं बताता हूँ और प्रीसेट कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑडियो को क्लिक करना है और यहाँ पर ऑडियो 1 पर आपको सारा काम करना है यहाँ पर मिक्सर में। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से वॉइस आइसोलेशन को ऑन करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नॉइस आपके ऑडियो में से निकाल देगा। उसके बाद में आपको थोड़ा इसे स्लाइडली नीचे आना है, या फिर इफेक्ट के सामने प्लस का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करिए। फिर आपको जाना है यहाँ पर रेस्टोरेशन में जाइए और आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, उसे भी ऑन कर देना है। सिंपल मैं इसे डिफॉल्ट सेटिंग में ही अप्लाई करता हूँ, तो इसलिए इसके अंदर आपको और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इतना होने के बाद फिर से आपको जाना है प्लस में और यहाँ पर आपको जाना है डायनामिक्स में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मल्टीबैंड कंप्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट में ना सेटिंग करते हुए इम्पैक्ट एंड बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद ये आपको अच्छे से कंप्रेशन दे देगा, आपके ऑडियो में और बढ़िया से एक इफेक्ट आ गया। और सिंपल फिर आपको जाना है डायनामिक के अंदर और यहाँ से लिमिटर लगाना है। अब लिमिटर का काम क्या है, आपके वॉइस को ना फटने देना। अगर आपने ज़्यादा वॉइस को लाउडली रिकॉर्ड किया है तो आपकी वॉइस फटेंगी। इस वजह से क्या है, यहाँ पे देखिए लिमिटर के ऊपर जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर आपकी वॉइस नहीं जानी चाहिए। जब मैं इसको प्ले करता हूँ अभी आपको वीडियो में बहुत सी नॉइस सुनाई दे रही होंगी, जहाँ पे फ्रिज चल रहा है उस साइड में, ठीक है। तो ये अभी ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जा रही है, बट फिर भी मैं इसे हल्का सा माइनस में ले जाऊंगा, -1 तक मैं इसे ले जाऊंगा ताकि और भी थोड़ा सा अभी आपको वीडियो में बहुत सी नॉइस सुनाई दे रही होंगी अच्छा लगे। फ्रिज चल रहा है तो ओके, आपको इतना लिमिटर लगा देना। इतना करने के बाद आप सबसे बेस्ट काम है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर, वो है इक्वलाइजर का। सिंपल थोड़ा नीचे आइए, देखिए यहाँ पर इक्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्यू। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये इक्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन है, मतलब ये जो 2 और 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेस आपका इंक्रीज कर सकते हो। और जो राइट साइड में 4 और 5 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ट्रिबल को बढ़ा सकते हैं। तो हम सिंपल 5 को पकड़ के सीधा सा ऊपर कर देंगे ताकि हमारे वीडियो में जो है क्रिप्सीनेस आ जाए। इतना कर देंगे। अगर अभी हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं, अभी आपको वीडियो में बहुत सी नॉइस सुनाई दे रही होंगी, जहाँ पे फ्रिज चल रहा है उस साइड में कूलर चल रहा है। काफी बेहतर है पहले से। अब इसके अंदर से नॉइस हट चुकी है, क्रिस्पीनेस आ चुका है। अभी आपका ऑडियो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। लेकिन आप प्रीसेट कैसे क्रिएट करें, अभी हमने ये सारे इफेक्ट जो यहाँ पर लगाए हैं, अभी और भी आप इसके अंदर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हमें इतना ही करना है। इन 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अभी आपको जाना है फेयरलाइट में। अभी हम प्रीसेट इसको सेव करना सीखेंगे। हमको जाना है प्रीसेट लाइब्रेरी में। यहाँ पर ऑलरेडी मैं बहुत से प्रीसेट सेव करके रखा हूँ। तो ये फिल्टर बाय में आपको देखिए इक्विलाइजर प्रीसेट्स और डायनामिक प्रीसेट बहुत कुछ दे रहेगा, लेकिन हमको सबको करना है, मतलब एक एक करके नहीं करना है। हमारे जितने इफेक्ट्स हमने लगाए हैं, हमें अगली बार उस हमारे ऑडियो के ऊपर इसको अप्लाई करना है सभी को। तो क्या करेंगे, ग्लोबल ट्रैक प्रीसेट में जाएंगे। अभी जो प्रीसेट हमने लगाया है ऑडियो 1 के ऊपर हमने सब कुछ लगाया था। ऑडियो 1 को सिलेक्ट करेंगे और सेव न्यू करके यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट न्यू करेंगे। और इसका प्रीसेट का नाम आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं, जैसे YT4 दे देता हूँ, UT4, और सिंपल ओके कर दूंगा। अब जब अगली बार मैं इसे अप्लाई करना चाहूँ कैसे करूँगा, सिंपल सेम ऐसे ही आना है आपको। अब ऑडियो कौन से ऑडियो के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है। अब ऑडियो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपके पास इस तरह से लेयर्स होंगे। तो आप ऑडियो 1, अब मेरा सिंपल यहाँ पे ऑडियो 1 है, तो मैं ऑडियो 1 को क्लिक करके सिंपल ऑडियो 4 के ऊपर जाके इसे अप्लाई का क्लिक कर दूंगा। तो ये इफेक्ट सारे मेरे ऑडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इतना इजी है DaVinci Resolve के अंदर ऑडियो को एडिट करना। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों जरूर से लाइक करना। आगे भी मैं इसे ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूंगा DaVinci Resolve के बारे में। एक लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।